श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर वर्ष जैसे ही आषाढ़ मास की गूंज शुरू होती है, भारत में एक बहुत ही खास रहस्यमयी और पवित्र समय आता है, चतुर्मास। 4 महीने जहां बाहरी दुनिया थोड़ी शांत हो जाती है और साधक की अंतरात्मा की साधना शुरू हो जाती है। चातुर्मास कोई सामान्य काल नहीं है, यह देवताओं के विश्राम का समय है और मनुष्य के तप और जागने का अवसर। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पलता। आज हम बात करेंगे चतुर्मास क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। इसमें किस देवता की पूजा कब और कैसे करें, क्या करें और क्या न करें, और कैसे यह काल हमें जीवन की गहराई से जोड़ता है, और कांवड़ यात्रा के बारे में प्रकाश डालेंगे। चातुर्मास संस्कृत शब्द है। चतुर का मतलब 4, मास यानी महीने। यह महीना आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद वे कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में हम साधना, उपवास, जप और अंतर ध्यान के लिए तत्पर रहते हैं। यह काल विशेष तप के लिए निर्मित है। इस समय प्रकृति भी ठहर जाती है। वर्षा, शांति और ऊर्जा की पुनर्संरचना का काल इसे माना जाता है। इन 4 महीनों में हर मास की ऊर्जा बेहद ही खास और अद्भुत होती है। प्रकृति का तत्व, चित्त की प्रवृत्ति और देवता का भाव सब अलग होता है। आषाढ़ मास में जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, यह मास चतुर्मास की शुरुआत है। नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जिसमें हम विष्णु जी का प्रिय मंत्र ओम नमो नारायण से जप करते हैं। और प्रसाद में तुलसी पत्र, पीली फूल, दूध और चावल प्रमुख होता है। श्रावण मास, इसमें भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है। यह मास शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जलाभिषेक, बिल्लू पत्र अर्पण, सोमवार व्रत करने का विधान है। शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस समय आप भगवान शिव को पंचामृत, धतूरा, बिल्लू पत्र, जल, शहद, दूध अर्पित करते हैं। भाद्रपद मास, जो कि तीसरा मास आता है, जो श्री कृष्ण और गणेश जी को समर्पित है। इस समय हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव और गणेश चतुर्थी मनाते हैं। श्री कृष्ण की लीला और बुद्धि, गणेश जी की सिद्धि का मास है यह भाद्रपद का महीना। इस महीने में आप भगवान श्री कृष्ण को ओम क्लीं कृष्णाय नमः से जप करें और गणेश जी को ओम गण गणपते नमः मंत्र से प्रसन्न करें। इस समय में आप भोग में कन्हैया को माखन और मिश्री का भोग लगाएं, जो उन्हें बेहद प्रिय है, और गणपति को मोदक और दूर्वा चढ़ाएं, जो उन्हें बहुत पसंद है। चौथा महीना अश्विन मास, जिसमें माँ दुर्गा और शक्ति की उपासना के लिए शारदीय नवरात्र आता है। यह माह शक्ति जागरण और साधना करने का चरम है। इस समय आप माता रानी को श्रृंगार, नारियल, गुड़, सिंदूर, लाल फूल अर्पित करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेस मंत्र से देवी की उपासना करें, जप करें। और फिर समय आता है कार्तिक शुक्ल एकादशी, यानी कि देव उठनी एकादशी, जब भगवान जागते हैं और फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस चतुर्मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नियमित जप, ध्यान और स्वाध्याय करें। एकादशी व्रत, सोमवार के व्रत और नवरात्र के व्रत लिए जाते हैं। इस समय में आप, एक तो वैसे ही मौसम थोड़ा सा पाचन क्रिया में कमजोर होता है, तो आप इस समय सात्विक भोजन, हल्का भोजन करें, मौन साधना करें और सेवा पर तत्पर रहें। इस समय आप
मंत्र जप करें। तुलसी सेवा के लिए यह समय उत्तम है। गौ सेवा करें, दीपदान करें। इस समय बाहरी संसार से हटकर अंतर्मन से जुड़ने का है। आप अपनी ध्यान साधना में संलग्न रहें। इस समय में आप मांस, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन बंद कर दें। विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार शुरू करना भी चातुर्मास में निषेध है। वाणी का दुरुपयोग ना करें। झूठ बोलना, आलोचना, गुस्सा करना, झगड़ा ना करें। रात को भारी भोजन, देर से उठना, आलस्य, प्रमाद सबका त्याग करें। यह समय है अंतर मन की यात्रा करने का, बाहर दौड़ने का नहीं। इस समय आप शरीर के शुद्धिकरण पर ध्यान दें, चित्त को स्थिर रखें, प्राणायाम, योगाभ्यास करें, ऊर्जा का पुनर्संयोजन करें, देवताओं का अनुभव करें, तब संयम और भक्ति से अपनी साधना को सिद्ध करें। इस समय के जप, ध्यान और उपवास कई गुना फल देते हैं। चातुर्मास एक काल ही नहीं है, यह एक अवसर है जहां देवता विश्राम करते हैं और साधक जागता है, अपनी तपस्या में तत्पर रहता है। जहां बाहरी दुनिया ठहरती है, वहां साधक भीतर से भीतर उतरता है। जिस तरह एक कछुआ अपने हाथ पांव को बाहरी से हटाकर खुद में सिकोड़ लेता है, ऐसे ही साधक भी अपने अंतर्मन की साधना में लीन हो जाता है। इस चतुर्मास में हर दिन को तप बनाइए, हर क्षण को साधना और अपने भीतर के ईश्वर को पहचानिए। अब हम बात करेंगे ये कांवड़ यात्रा क्या होती है और यह कब से शुरू होती है। कांवड़ एक बांस की छड़ी होती है जिसके दोनों छोरों पर जल के बर्तन को लटकाते हैं। शिव भक्त गंगा जल को हरिद्वार, गंगोत्री, इलाहाबाद, देवघर, सुल्तानगंज जैसे स्थानों से भरकर उसे पैदल चलकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा किया जाता है। श्रावण मास चातुर्मास का दूसरा महीना होता है और यह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यह यात्रा पूरे श्रावण मास भर चलती है। विशेष रूप से श्रावण सोमवारी को इसका चरम होता है। यह यात्रा तप, सेवा, त्याग, भक्ति का जीवंत उदाहरण है जो चातुर्मास के सिद्धांतों से पूर्णतः मेल खाता है। भक्त नंगे पैर उपवास रखते हुए मौन साधना करते हैं। बस एकमात्र उनका उद्देश्य होता है शिव तक जल पहुंचाना। यही उनका परम तप बन जाता है। इस कांवड़ यात्रा का मार्ग हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, देवघर झारखंड में, सुल्तानगंज बिहार में और जो जल चढ़ाने का स्थान होता है वो या तो काशी विश्वनाथ वाराणसी में, बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड में और अपने गांव शहर के अग्रसर शिव मंदिर और प्राचीन शिव मंदिर होते हैं। इस सब यात्रा को कांवड़िए 50 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी में तय करते हैं। कांवड़ यात्रा के अपने नियम भी होते हैं जिसमें यह अपने जल पात्र को कहीं भी जमीन पर नहीं रखते और इस समय वो लोग सात्विक आहार, मौन साधना और बोल बम का जाप करते हैं। समर्पण भाव से यात्रा करते हैं। दूसरों की सेवा, सहयोग और शांति बनाए रखना ही उनका परम कर्तव्य होता है। इस समय में वह शराब, धूम्रपान, मांसाहार से पूरी तरह वर्जित रहकर संयम में रहते हुए सदाचार का पालन करते हैं और जलपात्र को बड़ी सावधानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। इस बार यह यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है जो कि श्रावण पूर्णिमा 10 अगस्त 2025 तक चरम पर होगी। इस बार पूरे 4 श्रावण पड़ रहे हैं सोमवार, जिससे अधिक श्रद्धालु जुड़ेंगे। जहाँ चातुर्मास अंतर्मन की साधना है, वहीं कांवड़ यात्रा उसकी बाह्य शक्ति का एक रूप है। हर बोल बम की पुकार में तप है, त्याग है और शिव के चरणों की ओर बढ़ती एक यात्रा है जो हमें याद दिलाती है कि साधना केवल ध्यान में नहीं,
सेवा में भी होती है। त्याग केवल मन का नहीं, शरीर का भी होना चाहिए। कांवड़ यात्रा मगर मुख्यतः 4 प्रकार की कांवड़ यात्रा प्रसिद्ध है। इसमें से पहली सामान्य कांवड़ यात्रा, दूसरी खड़ी कांवड़ यात्रा, तीसरी डाक कांवड़ और चौथी दंड कांवड़ यात्रा प्रसिद्ध है। कांवड़ का अर्थ है कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक करने की परंपरा। यह एक धार्मिक यात्रा है जिसे सावन के महीने में भक्तजन करते हैं। कांवड़ कंधे पर जल ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक सामान का उपकरण का नाम है और यह यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का एक बहुत ही भक्तिमय तरीका है। पौराणिक कथाओं से यह पता चलता है कि जब समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद जब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, तब सभी शिव भक्तों ने उनकी आराधना की और कांवड़ में जल भरकर महादेव के ऊपर जलाभिषेक की। कहा जाता है इससे शिव जी विष के प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई। आइए जानते हैं यह कांवड़ कैसे बनाई जाती है। यह कांवड़ एक लकड़ी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सुथार बड़ई समुदाय प्रसिद्ध है, विशेष रूप से जांगेड़ ब्राह्मण समुदाय। ये समुदाय आम और सेलम की लकड़ी से कांवड़ लकड़ी के बक्स बनाते हैं। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ राजस्थान कांवड़ कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के सुथार कलाकार कांवड़ बनाने और पेंट करने में बहुत ही कुशल हैं। कांवड़ बनाने का काम मुख्य रूप से बड़ई समुदाय द्वारा किया जाता है, जिन्हें जांगेड़ या सुतार के नाम से जाना जाता है। इसमें आम या सेलम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसमें चित्रकार उस पर पौराणिक, स्थानीय या धार्मिक चित्रों को बनाते हैं। यह कला के लिए राजस्थान का बस्सी गांव कांवड़ कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के सुथार कलाकार कांवड़ बनाने और सजाने में विशेषज्ञ हैं। कांवड़ कला का इतिहास बहुत ही लंबा है और यह राजस्थान की एक पारंपरिक कला है। आइए जानते हैं यह कांवड़ यात्रा से लाया हुआ जल अपने गृह नगर में किस तिथि को अर्पित किया जाए। यह जल मासिक शिवरात्रि के दिन शिवालय में चढ़ाया जाता है, जो कि चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई 2025 को सुबह 4:39 पर होगी और इसका समापन 24 जुलाई 2025 को रात 2:28 पर होगा। इसलिए सावन माह में भोलेनाथ को जल 23 जुलाई 2025 बुधवार के दिन चढ़ाया जाएगा। सावन मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा रात्रि के समय की जाती है, जिसे निशिता काल कहा जाता है। इस बार पूजा का सर्वोत्तम समय 24 जुलाई को रात 12:07 से 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में कुल 41 मिनट का समय होगा, जो कि शिव पूजन और जलाभिषेक के लिए सबसे शुभ माना गया है। चातुर्मास में मंत्र साधना का भी बहुत महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु जो कि योग निद्रा में चले जाते हैं और यह समय आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे मंत्र जाप, व्रत और दान के लिए उत्तम माना जाता है। चातुर्मास में मंत्रों का जप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास में मंत्र साधना करके साधक आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ प्राप्त करता है। यह समय आत्मचिंतन, व्रत और भगवान के भक्ति के लिए समर्पित होता है। आइए जानते हैं चतुर्मास में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये 5 उपाय करें। देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास देव उठनी एकादशी तक यानी 4 माह तक चतुर्मास का जो समय रहता है, इसमें सभी सन्यासी परिभ्रमण छोड़कर एक ही स्थान पर रहकर तप और साधना करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास में तप, साधना या जप बहुत ही जल्दी फलीभूत होते हैं, इसलिए साधना और सिद्धियों के लिए इन 4 माह को सबसे उत्तम बताया गया है। इस दौरान कल्पवास या तीर्थवास आदि की दृष्टि से ही गुरु दीक्षा, गुरु परंपरा, संस्कृति, सभ्यता व सनातन धर्म की ओर बढ़ने के लिए श्रेष्ठ समय रहता है। आप यदि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी गुरु के आश्रम में कल्पवास करें या एकांत में 4 माह रहकर ये कार्य कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप तप
करें। इन 4 महीनों में निश्चित तिथि या नियम अनुसार मानसिक संयम एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत रखकर साधना या तप करते हैं। साधना के दौरान साधक लोग फर्श या भूमि पर ही सोते हैं। प्रतिदिन ध्यान, साधना और तप करते हैं। इस समय आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं, जिससे मन की शक्ति बढ़ती है। मौन रहकर मानसिक हलचलों को धीरे धीरे बंद करके जिस कार्य के लिए साधना कर रहे हैं उसी पर फोकस होता है। इन 4 माह में साधुओं के साथ सत्संग करने से जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में प्रतिदिन अच्छे से स्नान कर उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। नित्य सुबह, शाम और रात्रि को जप करते हैं। दोपहर में नियमानुसार साधना करते हैं। चतुर्मास में मंत्रों की सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है, इसीलिए सावन मंत्र भी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इन मंत्रों का चयन कर सकते हैं या गुरु जी से दीक्षा ले सकते हैं। चतुर्मास में आप चाहें तो खुद की शक्तियों को जागृत करते हैं या किसी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। खुद की शक्ति को जागृत करने के लिए मन शक्ति योग साधना करते हैं। इसके अभ्यास से दूसरों के मन की बातें भी जानी जा सकती हैं। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होने लगता है। यदि मौन के द्वारा चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाती है। ज्ञान की स्थिति में संयम का अर्थ है जो भी सोचा या समझा जा रहा है उसे साक्षी रहने की स्थिति। ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले की मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है और आप 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की साधना करें। आप चाहें तो भैरव या वाराही साधना भी कर सकते हैं। 64 योगिनियों में से किसी एक की साधना भी करने का विधान है। यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा और गंधर्व साधनाएं भी होती हैं, जिन्हें अच्छे से जानकर किसी गुरु के सानिध्य में ये साधनाएं करें। इसके अलावा वीर, नाग, देव, नायिका, किन्नर, पिशाचिनी साधनाएं भी होती हैं। हालांकि सात्विक साधनाएं करना ही बेहतर है, जैसे हनुमान जी की साधना, दुर्गा साधना, वाराही साधना, वैष्णवी साधना और भोलेनाथ की साधना विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस चतुर्मास में ही उत्तराखंड में हरेली का पर्व भी मनाया जाता है। यह पर्व प्रकृति और कृषि का उत्सव है और इसे भगवान शिव और पार्वती के विवाह से भी जोड़ा जाता है। हरेला पर्व की जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो पे देने का प्रयास करूंगी। आप सभी स्वस्थ हों, सुखी हों। आप सभी को चतुर्मास की और सावन के सोमवार की अनेक शुभकामनाएं। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आभार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बम।